हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पल्लव भाग 2 से पार्ट 14 हिंदी का आओ स्कूल चले। इस पार्ट में हमें स्कूल की क्या इम्पोर्टेंस बताई गई कि स्कूल जाना कितना ज़रूरी है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके बारे में इस पार्ट में हमें बताया गया है। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल पर पंचायत बैठी थी। पहले गांव में स्कूल नहीं था। पंचायत की कोशिश का नतीजा है कि यहाँ अब स्कूल हो गया है। तो इस कहानी में क्या है, एक गांव के बारे में बताया गया है जहाँ पे पहले स्कूल नहीं थी और पंचायत ने क्या है, पंचायत की कोशिशों का नतीजा था कि वहाँ पे स्कूल था। ठीक है, गांव के लोग बहुत खुश थे, जोश में। तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए। तो शुरू में क्या है, बच्चे जोश में स्कूल में पढ़ने आए, पर अब आधे से भी ज़्यादा बच्चे गायब रहने लगे हैं। पंचायत इसी बात को लेकर चिंतित थी। उसी पर अब चर्चा हो रही थी। उन लोगों ने मास्टर जी से सलाह लेने का निश्चय किया। ठीक है, मास्टर जी पंचायत की चिंता का कारण अच्छी तरह समझते थे। वे खुद भी तो परेशान थे। उन्होंने सोचा, लोगों को पहले जागरूक बनाना होगा। इस मामले में युवा शक्ति मदद कर सकती है। यही सोचकर उन्होंने अपने कुछ पुराने विद्यार्थी जो अब नज़दीक के कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे मिले। इस समस्या पर उन लोगों ने गहराई से सोचा, काफ़ी विचार विमर्श हुआ। अंत में उन लोगों ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक खेलने का निश्चय किया। रविवार का दिन था। बाजार में लोगों की बहुत भीड़ थी। युवक युवतियों का एक दल वहां आ पहुंचा और थोड़ी सी खुली जगह देकर वहां जम गया। एक ने नारा लगाया, आइए आइए, अपने अधिकारों के बारे में जानिए, इनका भरपूर लाभ उठाइए। फिर टोली के सब लोग मिलकर घूम घूम कर गाने लगे, पढ़ना लिखना है सबका अधिकार, पढ़ लिख कर बन जाए सब होशियार। धीरे धीरे उनके पास लोगों की भीड़ जम गई। दल के नेता ने उपस्थित जनता में गोल घेरा बनाकर बीच में कुछ खाली जगह छोड़कर खड़े होने के लिए आह्वान किया। फिर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, भाइयों बहनों और मित्रों, आप सबको हमारा प्रणाम। आज हम यहाँ आपके समक्ष एक नाटक खेलने आए हैं। आप लोग इसे देखें और बच्चों को पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिलना चाहिए, सरकार उन्हें क्या क्या सुविधाएं देती है, पढ़ाई लिखाई में अब पहले से क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं, इन बातों पर गौर करें। हम अपनी भूल चूक के लिए पहले ही क्षमा याचना करते हैं और आप लोगों के सुझाव की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, एक तरफ से मोहनलाल और दूसरी तरफ से गोपाल बाबू आते हैं। मोहनलाल, जयराम जी की। गोपाल बाबू, कहाँ से आए? गोपाल बाबू, जयराम जी की। मोहनलाल जी, ज़रा बिटवा को देखकर एक बार आया। मोहनलाल, बिटवा को क्या हुआ उसे? फिर गोपाल बाबू कहते हैं, नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। शहर के एक मोटर गैरेज में रखकर आया था ना, काम भी सीखेगा, 2 पैसे भी कमाएगा, बहुत दिन हो गए, एक बार दिखाया। तो यहाँ पे क्या है, मोहनलाल और गोपाल बाबू के बीच में बातचीत चल रही है। ठीक है, मोहनलाल, तो क्या स्कूल से छुड़वा दिया उसे? गोपाल बाबू, हाँ, क्या होगा स्कूल जाकर, कलेक्टर बनना थोड़ी है। वही गैरेज में काम करेगा तो एक दिन अच्छा मैकेनिक बनेगा। तो गोपाल बाबू का कहना है कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजना, वहाँ जाके क्या ही होना है, इससे अच्छा कि उनको किसी गैरेज में डाल दो ताकि वो कुछ सीख सके और मैकेनिक बन जाए। फिर मोहनलाल कहते हैं, पर फिर उनको बीच में रोकते हुए गोपाल बाबू कहते हैं, पर क्या, कितने ही बच्चे स्कूल छोड़कर काम कर लगे हुए हैं। देखिए ना, अब्बू मियाँ की दुकान पर वह करीम मुर्गी बेच रहा है। उधर देखिए, रास बिहारी बाबू की किराने की दुकान पर वह रमेश, फिर सरदार जी की चाय की दुकान पर बलबीर। तो इस तरीके से वो क्या है, उन्हें उदाहरण दिए जा रहे थे। मोहनलाल कहते हैं गोपाल बाबू को समझाते हुए, पर देखिए गोपाल बाबू, इन्हें अब काम करना नहीं, पढ़ाई करना चाहिए। सबको यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बच्चों को काम पर नहीं, स्कूल भेजना चाहिए। मोहनलाल क्या है, बच्चों को स्कूल भेजने पर जोर दे रहे हैं। फिर गोपाल बाबू कहते हैं, क्या लाभ होगा इन्हें पढ़ाकर, कौन सा लाट साहब बनेंगे ये, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है और इनकी पढ़ाई का खर्चा भी ऊपर से ला दे। तो इस नुक्कड़ नाटक के जरिए दोनों क्या है, एक दूसरे को अपनी बात बता रहे हैं। ठीक है, और एक पक्ष में बता रहे हैं और एक विपक्ष में। ठीक है, मोहनलाल क्या है, स्कूल के पक्ष में है और गोपाल बाबू स्कूल के खिलाफ है कि बच्चों को क्या है, काम सिखाना चाहिए। वहीं मोहनलाल बता रहे हैं कि नहीं, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। आगे सुबोध और संध्या का प्रवेश होता है। सुबोध, अरे गोपाल बाबू, आप खर्चा की चिंता क्यों करते हैं, बच्चों को तो बस स्कूल भेज दे, पढ़ाई का खर्च सरकार का, समझे ना। तो संध्या कहती है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए, उन्हें बस पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना चाहिए। खर्च की चिंता नहीं, सरकार 6 साल से 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला ले चुकी है, तो इसका फ़ायदा क्यों ना उठाए, समझ गए ना।
कई लोग, हाँ हाँ हम समझ गए, हम समझ गए। एक आदमी, हाँ मैं कल से ही बबुआ को फिर स्कूल भेज दूंगा। दूसरा आदमी, हाँ हाँ मैं भी, हम ना पढ़े तो क्या हुआ, बच्चों को तो मौका मिलना चाहिए। सुबोध, बहुत खूब, आप लोग अपने बच्चों को तो पढ़ाइए ही और दूसरों को भी पढ़ने की सलाह दें, तभी ये सब बच्चे पढ़ पाएंगे, देश की भी तरक्की होगी। सब मिलकर गाते हैं। इसके बाद क्या है, उन लोगों ने क्या है बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया इस नाटक के जरिए, ठीक है। उसके बाद सब मिलकर गाने लगे, आइए सब हाथ मिलाए, बच्चों को हम स्कूल भेजें, सभी बच्चे पढ़े लिखे, देश बहुत तरक्की करे। दृश्य बदलता है, एक तरफ से मास्टर जी और दूसरी तरफ से सूरजमल का प्रवेश, ठीक है। ये नाटक में आगे ये सब बदलाव आ रहे हैं। सूरजमल, नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, नमस्ते नमस्ते सूरजमल जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए, कहिए आपकी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है। सूरजमल, उसे तो स्कूल से छुड़वा दिया मास्टर जी, अब ज़रा घर का कामकाज भी सीख ले तो काम आएगा। शादी हो जाएगी तो घर का कामकाज ही तो संभालना होगा ना, कहाँ नौकरी करने जाएगी वो। तो सूरजमल जी क्या है, अपनी बेटी का स्कूल छुड़वा कर उसे क्या है, काम का सिखा रहे घर का। मास्टर जी, नहीं नहीं आप गलत सोचते हैं, फिर नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई करने के बहुत फ़ायदे मिलते हैं, समझ बढ़ती है, सूझबूझ अच्छी होती है, आखिर बेटी भी तो एक दिन माँ बनेगी ना। तो मास्टर जी उन्हें समझा रहे हैं कि सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी समझदारी, सूझबूझ, अपना जो भी काम है, जो भी कागज़ कार्रवाई जो भी काम होता है वो सीख सकेंगे, उस चीज़ को अपनी समझदारी बढ़ा सकेंगे। कोई भी कहीं पे कुछ लिखा हो तो उसको पढ़ सकेंगे, खुद सूझबूझ से आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए मास्टर जी उन्हें कहते हैं कि सिर्फ नौकरी के लिए क्यों पढ़ना, अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए पढ़े, ठीक है। अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भी तो उसे सोचना होगा ना। तो सूरजमल, हाँ हाँ यह तो अब मुझे भी लग रहा है, इस बार घर लौटकर उसे स्कूल भेजना होगा। मास्टर जी, बहुत अच्छा, पढ़ लिख कर अपनी बेटी आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेंगी, याद रखें पढ़ाई ही बेटी का असली गहना होता है। तो मास्टर जी क्या है, बेटियों को भी पढ़ाई लिखाई करने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। सब मिलकर गाते हैं, घर का कामकाज बड़े करे, बेटी को पढ़ने स्कूल भेजे, पढ़ लिख कर वह समझदार बनेगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी। तो जिस तरीके से लड़का माँ बाप के नाम रोशन करता है, उसी तरह लड़की भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है, पढ़ लिख कर बड़ा व्यक्ति बनकर, ठीक है। उसे कोई नौकरी भी मिल सकती है और जीवन में क्या है, कोई भी समझदारी का काम वो खुद भी कर सकती है। दृश्य फिर बदलता है। मास्टर जी सुबोध, संध्या और रजनी लोगों को समझाते हैं। सुबोध, आजकल तो स्कूल का माहौल ही अलग हो गया है, पढ़ना लिखना अब मुश्किल नहीं मज़ेदार हो गया है। संध्या, आजकल स्कूल में अध्यापक अध्यापिका बच्चों को मारते पीटते नहीं, खेल खेल में नाचते गाते और कहानी सुनाते उन्हें सिखाते हैं। तो इस तरीके से क्या आजकल जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। उन्हें क्या है, अभी टीचर उनको मारते पीटते भी नहीं है, उन्हें तरह तरीके से खेल के ज़रिए उन्हें सिखाते हैं चीज़ें। रजनी, और हाँ अब तो इम्तिहान का डर भी नहीं रहा, बच्चे जो भी सीखते हैं उसकी जांच लगातार होती रहती है, जो कमी होती उसे ज़रा समय देकर पूरा कर दिया जाता है। सब मिलकर गाते हैं, दीदी सबको प्यार से बढ़ाती, गाना सिखाती और कहानी सुनाती, खेल खेल में होती पढ़ाई, न कोई डर और न पिटाई, परीक्षा का भूत भाग गया, किस्मत का ताला खुल गया, पढ़ाई नहीं कहीं अधूरी रहती, प्यार से दीदी बार बार सिखाती। श्यामलाल, तो अब बढ़िया है, अपने बच्चों को तो हम खूब पढ़ाएंगे। गंगा प्रसाद कहता है, हाँ यार इनका भाग्य अच्छा है, इन्हें ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। सुबोध, और देखिए जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए भी अब पढ़ना मुश्किल नहीं है, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि में लिखी किताबें मिलती हैं। रजनी, जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनकी भी पढ़ाई नहीं रुकेगी, उनके आने जाने और चलने फिरने के लिए सरकार की तरफ से विशेष सुविधा मिलती है। मास्टर जी, अब आप लोग ही सोचिए, जब सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी सारी सुविधाएं दे रही है तो आप लोग इनका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। सब मिलकर गाते हैं, बच्चों को अब स्कूल जाने से कौन रोके, ठीक है भाई ठीक है, चलो सब स्कूल चले। नाटक समाप्त हुआ, कुछ लोगों के मन पर इसका असर भी हुआ। उसे देखने के बाद कुछ लोग स्कूल से छूटे हुए अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजने लगे। बाकी लोगों को मास्टर जी ने नेतृत्व में युवा दल के लोगों ने फिर समझाया और उनके बच्चों को भी फिर से स्कूल लाने में सफल हो गए। अब उस गांव में सब बच्चे स्कूल जाते हैं। और यह कहानी लिखा है गोलोक चंद्र डेका।